मैं आपको सारी फसलों के बारे में और सारे जो खेत हुए हैं गांव में उस सब के बारे में बताने वाला हूँ कि किसकी खेती कैसे होती है। जब मैं भी शहर में था तो सोचता था कि पौधा किस टाइप का होता है। चलिए देखते हैं कि ये देखिए धान कटा के रखा हुआ है। ये धान जो जिससे चावल निकलता है, धान कटा के रखा गया है। अभी जब सूख जाएगा, और रखा इसलिए गया ताकि ये समय पर सूख सके, ताकि इससे चावल निकाला जा सके। ये इस टाइप से फिर इसका बोझा बांध दिया जाएगा और फिर इसको ले जाएगा वहाँ मशीन में जा चावल निकलेगा। चावल देखिए इस टाइप से आधे खरे हैं आधे पके हैं। ये भी जब पूरी तरह से पक जाएगा तो इसको भी ऐसे काट कर रख दिया जाएगा। रखने के बाद फिर इसको ऐसा बोझा बनाया जाएगा और एक जगह से दूसरी जगह ले जाके इसको चावल का प्रोसेस किया जाएगा। अब चलते दूसरे खेत की ओर। ये तो पूरा यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं धान की खेती हुई है। हाँ, अब आ रहे हैं, आप बताइएगा, मुझे तो नहीं पता किस चीज़ का पौधा है। अब आ रहे हैं हम लोग दूसरी फसल की ओर। ये देखिए इसमें कुछ बोया हुआ है, काफ़ी दूर तक बोया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है मूली हो सकता है। आप बताइए मूली है कि नहीं। मेरे अनुभव से ऐसा लग रहा है मूली या सरसों हो सकता है। ये पूरा दूर दूर तक यही फैला हुआ है, काफ़ी लंबी खेती हुई है इसकी। यहाँ भी है और इस वाले खेत में भी है, इस वाले खेत में भी है। मूली हो सकता है और छोटे छोटे उसके साथ जो उगे हुए हैं वो नहीं पता किस चीज़ के पौधे हैं। लेकिन इसको दो जजमेंट किया जा सकता है, या तो मूली होंगे या तो सरसों के पौधे होंगे। आप अगर खेती की जानकारी रखते हैं, पौधों की जानकारी रखते हैं, तो कमेंट्स करके बताइएगा कि ये किस चीज़ के पौधे हैं। ये देखिए सरसों हो सकता है मेरे हिसाब से। अब चलते हैं नेक्स्ट फसल की ओर। तो हमारा नेक्स्ट फसल भी फ्रेंड्स, ये रास्ते में धान है। अब ये धान के छोटे पौधे हैं, पूरे तरीके से बड़े नहीं हुए हैं। और आप देख सकते हैं आधे हरे आधा पके हुए हैं। जब ये पूरी तरह से पक जाएंगे तो इनको भी काट कर रख दिया जाएगा। कितनी सोचने वाली बात है, जो चीज़ें आसानी से हमको मार्केट में उपलब्ध हो जाती है उसके लिए प्रोसेस बहुत लंबा होता है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसके लिए किसान भाई जो हैं वो थैंक्स के हकदार हैं। सरकार को उनके लिए बहुत कुछ करना चाहिए। चलिए एक और खेत की ओर आ चुके हैं हम लोग। यहाँ भी कुछ बोया हुआ है, इसको पानी से पूरा भिगोया गया है खेत को, जिसको सिंचाई बोल सकते हैं। और कुछ छोटे छोटे पौधे यहाँ निकले हुए हैं। अभी किस चीज़ के पौधे हो सकते हैं आप कमेंट्स करके बताइएगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है, कुछ तो बोया हुआ है। और पास से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए ये किस चीज़ के पौधे हैं आप कमेंट्स करके बताइएगा मुझे। चले चलते हैं नेक्स्ट फसल की ओर कि और क्या क्या बोया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट फसल की ओर आ चुके हैं और ये रहे मटर के पौधे। जो मटर आसानी से मार्केट में हमारे लिए उपलब्ध हैं, ये उनके खेती की गई है। देखिए अभी ठंडियाँ आने वाली हैं और ठंडियों में जैसा कि हम जानते हैं मटर खाने को बहुत मिलते हैं। ये देखिए मटर के पौधे, इन्हीं से मटर निकलेंगे। अब इसको पहचानना आसान है। मुझे याद है बचपन में हम लोग इसको कच्चा खाते थे चटनी के साथ, तो मुझे इसका पत्तियों का जो डिज़ाइन है वो मुझे पता है, इसीलिए मैं इसको जज कर पाया कि मटर के ही पौधे हैं। अब चले चलते हैं नेक्स्ट फसल की ओर और क्या क्या बोया गया है। फ्रेंड्स, शहर की लाइफ बहुत भाग दौड़ वाली लाइफ होती है और गांव की सिंपल। और यकीन मानिए बच्चों के साथ वेकेशन में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ गांव की लाइफ को। अब चलिए देखते हैं, ये भी देखिए ये भी सरसों। अच्छा आप बताइएगा सरसों है कि ये मूली है, समझ में नहीं आ रहा है। आप कमेंट्स करके बताइएगा। ये भी काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है, काफ़ी अच्छा हरा भरा लग रहा है, आंखों को सुख देती है फसलें। ये देखिए काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फसल कौन सी है हमारी। अब हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट फसल की ओर और नेक्स्ट फसल जो है
ये है मिर्ची जी, मिर्ची के बगैर खाने में टेस्ट नहीं आता। और ये देखिए मिर्ची जो बाज़ारों में आसानी से आप 10 रुपये पाव या 40 रुपये किलो के हिसाब से खरीदते हैं, ये मिर्ची के पौधे हैं। और ये मिर्ची लटकी हुई है, देखिए ये मिर्चियाँ लटकी हुई हैं, ये देखिए हरी हरी तीखी तीखी मिर्ची के पौधे हैं। ये काफ़ी दूर दूर तक खेती की गई है, इसकी लंबा खेती की गई है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी है। बहुत सारी फल इसमें लगे हुए हैं। हम लोग आसानी से खरीदते तो हैं, लेकिन ये होती कैसे हमको जानकारी नहीं होती है। आज आपको पूरी जानकारी दूंगा और काफ़ी एक्साइटमेंट हूँ सारी फसलों को दिखाने के लिए। देखिए इसमें भी फल लगे हुए हैं, गौर से देखिए, ये देखिए चले चलते हैं नेक्स्ट फसल की ओर। तो आ चुके हैं हम लोग नेक्स्ट फसल की ओर और ये रहे टमाटर के पौधे। जी हाँ, मिर्ची बाजू में है और ये टमाटर, वाह कॉम्बिनेशन। धनिया भी उगाया जा सकता था और लहसुन भी, ताकि चटनी अच्छी बन सके। तो देखिए टमाटर के पौधे दूर दूर दिखाई दे रहे होंगे और एक फल भी लगा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये अभी हरा है, कच्चा है, क्योंकि अभी इसका सीज़न नहीं आया है। जब ये ठंडी यानी कि जनवरी के टाइम आएगा तो ये पक के लाल हो जाएंगे। तो देखिए टमाटर किस टाइप से उगाया गया है। यकीन मानो दोस्तों, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। पहले खेत को जुताई होती है, फिर उसमें बीज लगाए जाते हैं, बीज बोए जाते हैं, तब पौधे निकलते हैं और फिर घास को, एक घास को आजू बाजू से निकाला जाता है। काफ़ी टमाटर या कोई पौधा उगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखिए एक भी घास नहीं आजू बाजू, क्योंकि जो इनके मालिक हैं वो घास को काट दिए हैं। तो सोचिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। और टमाटर आसानी से बाज़ार में हम उपलब्ध देखते हैं और ख़रीद पाते हैं और यूज़ करते हैं, लेकिन इसके पीछे किसान की बहुत मेहनत होती है। और इतनी मेहनत के बाद भी उनको रेट सही से नहीं मिलता, रेट सही नहीं मिलता। यानी कि जो टमाटर आपको 10 रुपये किलो उपलब्ध होते हैं ठंडी में, वो किसान यकीन मानिए वो 1 रुपये किलो के हिसाब से डीलर्स को दे देते हैं। 1 रुपये किलो के हिसाब से डीलर्स को जाता है। तो सोचिए 1 किलो पे 1 रुपये कमाता है इतनी मेहनत करने के बाद। चले चलते हैं नेक्स्ट फसल की ओर। इस खेत में भी सिंचाई की गई है, लेकिन अभी इसमें कुछ उगाया नहीं गया है। लंबा सिंचाई की गई, इसमें भी कुछ बोया जाएगा। फ्रेंड्स जहाँ देखो वहाँ खेती है। देखिए दूर दूर तक पूरा खेती खेत है, हर चीज़ की खेती, हर चीज़ की खेती। तो हम चल पड़े नेक्स्ट फसल की ओर। और ये जो गांव के खेत के जो टेढ़े मेढ़े रास्ते, यकीन मानिए इसमें चलने में अपना मज़ा है, जो शहर की भागदौड़ की ज़िंदगी में सब नहीं मिलते। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे और काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिल रही होगी। अगर आपके भी किसी फ्रेंड्स का भी गांव है तो ज़रूर उसके साथ घूमने जाइएगा, आपको बहुत प्यारा लगने वाला है। दूर दूर तक ये पोल्यूशन मुक्त है गांव। कोई भी गांव पोल्यूशन से दूर होते हैं और ताज़ी हवा, ताज़ी सब्जियां मिलती हैं, काफ़ी पौष्टिक होती हैं, जो आपको ताकत और उमंग भर देती हैं। चलिए देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट फसल कौन सी है। अभी तो हम लोग सरसों, और मैंने एक गांव वाले से पूछे क्या इसको बरसेम बोलते हैं, साथ में लगे हुए हैं। ये चारा खिलाने का काम आता है जानवरों को, और साथ में सरसों और बरसेम की खेती की गई है। ये देखिए चारों तरफ वही दिखाई दे रहे हैं आपको, सरसों और बरसेम। जो मैंने आपसे कमेंट्स करके पूछा था, किसी एक बच्चे से पूछा मैंने जो गांव में रहता है, उसने मुझे बताया कि ये सरसों का है और ये बरसेम का है। चलो देखते हैं नेक्स्ट फसल हमारी कौन सी है। देखिए खेती करने में कितनी तकलीफ़ होती है। पहले एक फसल जो काट ली जाती है, फिर खेत को खुला छोड़ दिया जाता है सूखने के लिए, फिर उसको ट्रैक्टर से इसे जुताई कहते हैं, जुताई की जाती है। ऐसे खेत को जुताई किया जाता ताकि उपजाऊ हो सके। फिर इसमें बीज बोएंगे, तब वो बीज धीरे धीरे निकलेगा, तब फसल होगी। फिर किसान उसको काटेगा, फिर मंडी तक ले जाएगा, और इतना मेहनत करने के बाद उसको जो रेट मिलता है बहुत कम मिलता है। ये देखिए सरसों और बरसेम यहाँ भी है। इसे ये तिलहन है, तेल निकलते हैं सरसों से। तेल के लिए घर का शुद्ध तेल हो सके करके किसान सरसों की खेती भी करते हैं, और सरसों के साग भी खाए जाते हैं।
घर का शुद्ध तेल, यानी गांव में आपको हर चीज़ शुद्ध मिलेगा। शहर में पॉल्यूशन है, मिलावट है, लेकिन गांव के लोग शुद्ध खाते हैं, इसीलिए मजबूत होते हैं दोस्तों। उनका जो मेटाबॉलिज्म है और जो पावर है, इंटरनल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और आप देखे होंगे पुलिस और आर्मी में जितनी भर्ती होती है सब विलेजर्स के बच्चे ही होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रगलर्स रहते हैं और काफ़ी मजबूती रहती है उनके शरीर में। अब आ चुके हैं हम लोग सब्जियों के राजा आलू की खेती की तरफ। देखिए ये आलू की खेती की गई है। आलू वो आलू जिसके बगैर सब्जी फीका और अधूरा रहता है, लेकिन इसके लिए कितनी मेहनत की गई है। देखिए ऐसे पहले तो खेत की जुताई की गई होगी, फिर उसको कुदाल से इसके लिए मेड़ बनाए गए हैं। देखिए ताकि पानी पटाया जा सके। आप बीच बीच में गड्ढे नहर की तरफ देख सकते हैं। इन्हीं के बीच में जो उभरा हुआ भाग है, इन्हीं के बीच में आलू होता है, और जो किनारे किनारे जो गड्ढे दिख रहे हैं इसी से पानी गुजरता है ताकि उनको पानी पोषक तत्व मिले। अब सोचिए इसमें कितनी मेहनत लगी होगी। फिर इसको बीच बीच में घास वास जो निकलते हैं उसको हटाया जाता है। किसान बहुत मेहनत करता है, सफाई करता है खेतों की, तब जाके ये करीब 2-3 महीने में ही आलू आसानी से उपलब्ध रहेगा। लेकिन मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसान को जो मशक्क़त करनी पड़ती है वो काफ़ी दर्दनाक है। और किसान भाई को इतना मेहनत करने के बाद भी रेट एकदम बहुत कम मिलता है। डीलर्स लोग पूरा रेट ले लेते हैं, जो आसानी से 15 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में हम आलू ख़रीदते हैं सीज़न के टाइम पे, वो किसान को 2 रुपये किलो के हिसाब से बेचना पड़ता है डीलर्स को। सोचिए 2 रुपये किलो, यानी 1 किलो पे सिर्फ 2 रुपया कमाता है किसान, जिसके लिए वो इतने दिन का इंतज़ार करता है, इतनी मेहनत करता है। और सिर्फ अकेला नहीं, पूरा परिवार मेहनत करता है। जो भी किसान यहाँ फसल उगाए हैं उनका पूरा परिवार खेतों में काम करता है, तब जाके फसलें हो पाती हैं जो हमको आसानी से, हम शहर वालों को आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाती है। लेकिन किसान की बहुत मेहनत होती है दोस्तों। तो अगली बार जब बाज़ार जाएं तो जो सब्ज़ी है उसकी कदर करें। इसमें किसी किसान के पूरे परिवार की मेहनत छिपी हुई है। आइए चलते हैं नेक्स्ट फसल की ओर। देखिए यहाँ खेत की जुताई करके छोड़ दिया गया है। फिर इसमें डिसाइड किया जाएगा कि इसमें बोना क्या है। अब जुताई भी इतनी आसानी से नहीं होती, ट्रैक्टर वाले को बोलना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, फिर उसके साथ रह करके खेत को जुतवाना पड़ता है। फिर मेन काम सिंचाई का भी होता है। सिंचाई के लिए भी सिंचाई के साधन तो यहाँ उपलब्ध हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का है उसको भी रिक्वेस्ट और पैसा दे कर करवाना पड़ता है। आ चुके हैं फिर से, वो मटर की खेती की गई है। पूरा चारों तरफ देख सकते हैं मटर की खेती है। अच्छा यहाँ पे केले की भी खेती की गई है। जी हाँ, देखिए एक खेत में केले के पौधा दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ केले की भी खेती की गई है। ये देखिए, जो केले बाज़ार में आसानी से उपलब्ध होते हैं उसकी भी खेती होती है। किसान उसको भी उगाता है ताकि आपको बाज़ार में आसानी से मिल सके। ये देखिए यहाँ भी मटर की खेती की गई है, लेकिन इसको जाल से पूरा कवर किया गया है ताकि कोई नुकसान न पहुंचा सके इन फसलों को। ये भी मटर की खेती है। दूर दूर तक आप दिखाई दे रहे होंगे मटर, पूरे मटर से। देखिए सो ब्यूटीफुल सीन सही है। मैं सुबह निकला हूँ 4 बजे। 4 बजे से पूरा मॉर्निंग वॉक करते हुए, खेतों का नज़ारा लेते हुए मैं घर की ओर लौट रहा हूँ और आपको पूरे खेत दिखा रहा हूँ। देखिए फिर आगे हम लोग टमाटर की तरफ। ये तो बाजू में आलू की खेती की गई है, चारों तरफ पूरे आलू हैं। और ये रहे फिर से टमाटर। इसमें काफ़ी बड़े बड़े टमाटर हैं जो जनवरी या दिसंबर लास्ट आते आते ये पक जाएंगे और बाज़ार तक पहुंचा दिए जाएंगे। ये देखिए टमाटर, दूर दूर तक टमाटर दिखाई दे रहे हैं। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट फसल की ओर, देखते हैं कि नेक्स्ट फसल हमारी कौन सी है।
ये देखिए भांटा भाई साहब, ये भांटे की खेती है। टमाटर के साथ भांटा को ही उगाया गया है। देखिए जो भांटा आसानी से उपलब्ध होते हैं, ये भांटा इस तरीके से उगाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फसल की ओर। ये आलू की खेती भी की गई है, हाल ही में इसको बनाया गया। इसके अंदर आलू है। 1 महीने के बाद इसकी फसल निकलेगी और 2-3 महीने में आलू की खेती हो जाती है। फिर से हम मटर की ओर पहुंच चुके हैं। चारों तरफ मटर दिखाई दे रहे होंगे, इधर भी मटर है, इधर भी मटर है।